प्रसाद यादव को ही ले लीजिए, जिनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें वो विकास को लेकर पूछे गए सवाल पर अपना आपा खो बैठे और भाषा की सारी मर्यादा लांघ दी। उन्होंने यहां तक कह डाला कि जब उन्हें यादवों का वोट मिला ही नहीं तो वो उनके लिए काम क्यों करें। अब एनडीए ने इस मामले को लपक लिया है और आरजेडी से माननीय सांसद के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। खोल के वोट टोटल वोट उसको मिला जानते कितना 15,000। जी हाँ, ये बोल हमारे माननीय सांसद महोदय के ही हैं। आरजेडी सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव इस तरह की भाषा का इस्तेमाल पहले भी कर चुके हैं और इसकी वजह से विवादों में भी रह चुके हैं, लेकिन उन्हें इससे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। अब देखिए ना, एक क्रिकेट टूर्नामेंट में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने पहुंचे सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव विकास के सवाल पर ऐसे बम के कि बस पूछिए मत। उन्होंने वोट न मिलने की सारी नाराजगी कितने शानदार तरीके से व्यक्त की है, आप भी सुनिए। लोग दे दिया उसको। हाँ, सही बात है। यहाँ से चंद्रिका यादव दिया मुखवा दिया खोल के वोट टोटल वोट उसको मिला जानते कितना 15,000 यादव खाली वोट। आज जानिएगा तब ना भाई। ठीक है सर, क्या करिए तो उसमें क्या करते भाई, मुंह में क्या करते। तो सांसद महोदय की नाराजगी की वजह सुनी आपने। सुरेंद्र यादव अपने इलाके के लोगों से इसलिए खफा हैं कि उन्हें उनका वोट नहीं मिला। उस पर से बेलागंज से उनके बेटे भी बिहार विधानसभा चुनाव हार गए, तो गुस्सा उतारना तो बनता है, लेकिन विरोधियों को ऐसा नहीं लगता। काम, अमर्यादित भाषा, संस्कार गिरा देना, और वो दिख रहा है ऐसे बयानों से जो माननीय सांसद जी ने कहा है, और अपने समाज को गाली दे रहे हैं। जिस समाज ने इस पार्टी को जिंदा रखा है, इस समाज का आशीर्वाद अगर नहीं रहता तो 25 से 5 पर भी नहीं दिख पाते। माननीय सुरेंद्र यादव जी वह सांसद हैं कि दे छनौटा की ले छनौटा, तो जाड़ा में दिमाग का सिकुड़न हो गया होगा और इस बात की पुष्टि हो गई उनके बयान से कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव को अपने वोट जो तथा कथित जाति समीकरण की बात करते थे वाई भी लापता हो गई। देखिए, किसी भी चीज़ के लिए हम अभी देखे नहीं हैं, इस पर हम क्या प्रतिक्रिया दें, लेकिन किसी भी सब समाज में खास करके राजनीतिक करने वाले के लोग को इन सब बातों से परहेज करना चाहिए। और जनता जो है अपना हिसाब से सोचती है, लेकिन जनता के अब कौन जाने कि वोटवा चोरी हो गया है कि नहीं हुआ है। हो सकता है वो वोट चोरी हो गई हो, गाली कोई और खा रहा है। बहरहाल सवाल तो ये है कि आखिर एक सांसद की इतनी अमर्यादित भाषा कैसे हो सकती है। क्या सांसद से विकास का सवाल पूछना गुनाह है? क्या विकास से जुड़ा सवाल सांसद को रास नहीं आया? सांसद क्या चुन चुनकर इलाके का विकास करेंगे? सुरेंद्र यादव क्या सिर्फ वोट देने वालों के सांसद होते हैं, या फिर सुरेंद्र यादव बेटे की हार से बौखला गए हैं? क्या सुरेंद्र यादव हार से इतने खफा हैं कि अपनी जाति यादवों को भी नहीं बख्शेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अमर्यादित सांसद के खिलाफ आरजेडी कोई कार्रवाई करेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आरजेडी सांसद की अमर्यादित भाषा पर प्रतिक्रिया देते हुए बिहार सरकार के मंत्री संजय कुमार पासवान ने कहा कि इस तरह की भाषा का प्रयोग किसी भी जनप्रतिनिधि को शोभा नहीं देता। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि आरजेडी हमेशा MY समीकरण की राजनीति करती रही है और उनका मानना है कि चाहे वो अपशब्द कहें या नहीं, उनके वोट बंधे हुए हैं। ये जनप्रतिनिधियों को इन सब बातों से बचना चाहिए। उन्हीं के आशीर्वाद से वो सदन पहुंचे हैं और जाति पर टारगेट करके गलत है। खुद भी उस जाति से आते हैं और किसी भी जाति को टारगेट करके गाली नहीं देना चाहिए। देखिए, आरजेडी का मानना है कि MY समीकरण को गाली दें या कुछ करें, वो वोटर मेरा है, जिंदाबाद। गाली दें या मारें, यही है, वो सोचे वो समाज।
इस मामले में अब आरजेडी सांसद की सफाई सामने आई है। उन्होंने वीडियो को फर्जी बताते हुए कहा कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाया गया है। उन्होंने मीडिया पर भी गलत तरीके से वीडियो वायरल करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि उनकी जनता में मजबूत पकड़ है और इस तरह की कोशिशों से उनकी छवि को नुकसान नहीं होगा। उन्होंने मीडिया को खुली चुनौती देते हुए कहा कि वो किसी से डरने वाले नहीं हैं। आप ही लोग ना वो एआई के माध्यम से सभी सब बना देते हैं कि हम गलती बोलते तो बोलिए, हम गलती बोलते तो बोलिए, उससे क्या हमारा नुकसान हो जाना है। क्षणिक समय के लिए आप लोग नुकसान, क्षणिक पैसा लेने के लिए इस कार्य को करते हैं। मेरा तो जनता में लोकप्रियता है ना। एआई वीडियो है सर, हाँ वीडियो एआई हाँ ठीक है तो यही मुकदमा कर दी, देखा जाएगा। हम कहाँ आपको गोड़ पर रहे हैं कि भैया माफ कर दे, कहाँ घी आ रहे हैं आपको, हम तो ना घी आते हैं, अभी सब न घी आते हैं। हमको भय नाम की चीजें नहीं है। मौत तो सत्य है, मौत एक दिन